कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के बाद प्याज के बाजार में भी सुगबुगाहट आपको देखने को मिल सकती है। प्याज के भाव बढ़ सकते हैं। इस वर्ष प्याज की फसल में बहुत ही खतरनाक रोग लगा, प्याज सड़ गया। अभी भी बहुत सारी जगहों से हमें बहुत निराशाजनक खबरें देखने को मिल रही है। यह कंडीशन है कि 1000 कट्टे यदि किसान भाई के बाहर हैं तो उसमें से मात्र 500 कट्टे ही प्याज अच्छा निकल पा रहा है और 500 कट्टे प्याज फेंका जा रहा है। बहुत सारी जगहों से यह खबरें निकलकर सामने आ रही है। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखकर निकले नहीं, पूरा वीडियो देखें, अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करके जाएं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल प्याज के विषय के मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूं। तो किसान मित्र अपना प्याज की निगरानी अवश्य रखें। अपने प्याज पर अपनी आंखों की जो टकटकी है उसको लगाए रखें। कहीं ना कहीं यदि आपका प्याज भी खराब हो रहा है तो आप उसे मंडी ले जाएं और बेच दें। तो बहुत सारी जगहों पर हमारे एमपी में देखा गया है कि प्याज के जो ढेर हैं, प्याज के जो गोडाउन हैं उनमें बदबू आने लगी है और प्याज सड़ने लगा है। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इस वर्ष प्याज में बहुत ही नुकसान देखने को मिल रहा है और पीछे भी बहुत नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्याज के बाजार में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी प्याज के बाजार डाउन है। क्यों डाउन है? बार बार मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं कि प्याज के बाजार 5, 6, 7 बिक रहे हैं और आप बोल रहे हैं प्याज के भाव बढ़ जाएंगे। तो किसान मित्रों धैर्य रखें, जिसका प्याज अच्छा होगा वह इस वर्ष पैसा कमाएगा, क्योंकि प्याज तो सभी के पास है लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्याज, अच्छी लंबी दूरी तक जाने वाला प्याज बहुत ही कम किसानों के पास है, जो जिनका परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है 20 से 30%। और 30% प्याज में 125 करोड़ से ज़्यादा जनता का पेट भरना नामुमकिन है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्याज के बाजार में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि प्याज का बाजार इस वर्ष अच्छा मिले जिससे हमें थोड़ा मुनाफा हो, क्योंकि पिछले 2 साल से प्याज के बाजार में घट ही घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। इसलिए किसानों की चिंता, प्याज किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर तो प्याज खराब होने का, दूसरा फैक्टर अभी हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो वक्तव्य जारी किया कि 15 तारीख से नाफेड अपनी खरीदी शुरू करेगा। तो बहुत सारे मेरे पास में ऐसे कमेंट्स आए कि नाफेड ने अपनी 30% प्याज की खरीदी कर ली है, सिर्फ औपचारिकताएं अभी बाकी रह गई है। औपचारिकताएं देखना होगा कि किस प्रकार से नाफेड अपनी औपचारिकताओं को पूरा करके तारीख का डिसीजन लेता है कि इस तारीख से हम प्याज की खरीदी शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारे मित्रों का कहना है कि नाफेड ने अपनी प्याज की खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन अभी उन्होंने तारीख फिक्स नहीं की। जिन किसानों से नाफेड ने प्याज खरीदा है उन किसानों को अभी पेमेंट जब तारीख फिक्स होगी उसके बाद दिया जाएगा। तो यह रही बात नाफेड की प्याज खरीदी की। और इस वर्ष प्याज का भाव उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अच्छा मिलने वाला है। कर्नाटक चुनाव के बाद प्याज के भाव में कुछ ना कुछ उठापटक होने वाली है। तो कर्नाटक चुनाव के बाद प्याज के भाव में कुछ ना कुछ उठापटक हमें देखने को मिलेगी। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है कि जब देश में या प्रदेश में चुनाव होता है तो बहुत सारी हमारी परिवहन व्यवस्थाएं चुरमुरा जाती है। बहुत सारी जगहों पर गाड़ियों को निकलने के लिए जगह नहीं दी जाती है। मंडियां, व्यापारिक संस्थान, बहुत सारे व्यापारी संस्थान, सरकारी कर्मचारी, मंडियों में जो सरकारी कर्मचारी पदस्थ रहते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं चुनाव के समय ड्यूटियां लगा दी जाती है।
तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है छोटी छोटी जिससे प्याज के भाव पर असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कर्नाटक भी एक प्याज उत्पादक राज्य की गिनती में आता है। कर्नाटक भी हमारे देश के प्याज उत्पादक अग्रणी राज्यों की गिनती में आता है। और अभी वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव संपन्न हुए, किसानों ने अपना एक जनादेश किसी भी एक पार्टी को दिया। तो कहीं ना कहीं किसान इस वर्ष जिस पार्टी को भी जनादेश दिया है उसके साथ इसीलिए गए हैं कि पिछले 2 साल से प्याज के भाव में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। और सरकारें जो भी वहाँ पदस्थ सरकारें थी वह किसानों की जो बातें थी उसकी अनदेखी कर रही थी।